लिया और ये लोग तो अब जा रहे हैं। अब क्या करें? इन्होंने प्रसाद को फेंक दिया। इसका मतलब ये इतने दिनों से सिर्फ प्रसाद खाने की एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, और वो देखो मेरे जादू किए हुए प्रसाद का रंग। इसका कलर तो ब्लैक हो गया। इससे ये साबित होता है कि इन पर किसी बुरी शक्ति का असर है, कोई इन्हें नियंत्रित कर रहा है। इसका मतलब शिंगाई के विलेंस का जादू उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। हाँ, और शिंकाई के बुरे लोग इनकी मदद से हमें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट सामने है, तो अब हमें डॉक्टर बनकर रिंकू और खुशी दीदी की ट्रीटमेंट करनी होगी। हाँ, लेकिन सावधानी से बिना। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उनकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। राइट। यार रिंकू, हमें 5 दिनों से कोई नया काम क्यों नहीं दिया जा रहा है? हाँ खुशी, 5 दिन 120 आवर्स और 7200 मिनट्स भी। बहुत बोर हो चुका हूँ मैं। तो हम एक काम करें, हम खुद ही किसी को परेशान करें। हाँ, वो देख सुखली। तुम दोनों ने मुझे जानबूझ के डराया ना? तो चिंटू और तुम में क्या डिफरेंस है फिर? हम तो फ्रेंड्स है ना। विवान की पलटन, रिमेम्बर? एक्सक्यूज मी, कौन सी पलटन? तो मुझसे 2 फीट ही दूर रहो। नहीं, 2 मीटर दूर रहो, बल्कि 2 किलोमीटर दूर रहो। विवान, देखना, खुद सुती ने जंप किया पैकेट पे और हमें ब्लेम कर रही है। कैसी फ्रेंड है तेरी? हाँ दीदी, वो तो मैं देख रहा हूँ कि कैसे सब शैतान हो गए हैं। लेकिन अभी तो मैं आपको एक न्यू टॉय के बारे में बताने आया हूँ। रियली? कहाँ है? वो एक्चुअली मेरे रूम में है। चलिए चलकर देखते हैं, एकदम औसम है। चलिए देखिए। हाँ चलते हैं। 45 स्टेप्स ही तो चलना है। अच्छा लगा तो चुरा भी लेंगे। हाँ चलना विवान। चलो। चल। भैया मैं आ रहा हूँ दीदी और रिंकू के साथ। यू गेट रेडी। रे, उसने क्या किया? अरे वही तो, वो कुछ करता ही नहीं है। बालवीर के डर के मारे आपको छोड़ के भाग गया वो। अरे शिंकाई की गहराई का वो अंधेरा है जिसके सामने आकर अच्छाई खुद भाग जाती है। अरे काहे की अच्छाई, सब बकवास है। वो देखो, मगरमच्छ पे सवार होके मजे से शिंकाई की सैर कर रहा है आपका ये रे। वो तुम्हारी तरह शिंकाई की सैर नहीं कर रहा है। रे पश्चिमी महासागर की गहराइयों में रहने वाले
खतरनाक मगरमच्छों की टोली को नियंत्रण में करने गया था। यस मिस्टर बी, पूरे 5 दिन लगे मुझे इसे ढूंढकर इस पर कंट्रोल पाने में। एंड नाउ ही इज माय पेट। अरे कोई उठाओ इसे। इन नुकीले दांतों से बिरबा क्या नाखून बना के उसे नेल पॉलिश लगाएगी? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा था कि राणा तो 7 बच्चों को था ना, उनका क्या हुआ? विवान, अब सस्पेंस मत बढ़ा, अब तो बता दे क्या है वो टॉय। देवू भैया, ये दे टॉय। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ वो टॉय, बल्कि मेरे हाथ में जो ये क्रिस्टल बॉल है, ये दोनों असली टॉय है। अगर इन्हें तुम ऐसे प्रेस करोगे तो बहुत बड़ा कमाल होगा। और इन्हें प्रेस करने से क्या होगा? अरे करके देखो, अब बिना आइसक्रीम खाए थोड़ी ना उसके टेस्ट के बारे में पता चलता है। पर देवू भैया, आइसक्रीम खाने से पहले उसका फ्लेवर तो चेक करते हैं ना। ओहो, इतने सारे डिमांड्स। अब तो इन्हें रहने ही देते हैं विवान। अब इन्हें कौन समझाए कि इन क्रिस्टल बॉल्स के बारे में अगर हमने इन्हें बता दिया तो इसका असली मजा चला जाएगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों रहने दो, जाओ बाद में ट्राई करना। अभी मैं और विवान खेलते हैं। ओके, लो विवान। हाँ। एक मिनट। 45 स्टेप सोचा था, 56 स्टेप चल के आ गया हूँ। अब तो मैं देख कर रहूंगा इस बॉल को प्रेस करने से क्या होता है। दो। ठीक है, अब ये लो खुशी। हाँ, अब प्रेस करो। दीदी, भैया आपने तो कहा था कि इन रेस की मदद से ये हमें सब कुछ सच बता देंगे, लेकिन आपने तो इन्हें स्टैचू कर दिया। नहीं विवान, ये सब मैंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने किया है जिन्होंने इन पर नियंत्रण किया है। हाँ, वो नहीं चाहते कि हमें इनसे कोई भी सच्चाई पता चले। बट व्हाई? पता नहीं विवान, लेकिन इनके अंदर इनका अंतर्मन है ही नहीं। ये दोनों किसी बुरे अंतर्मन से जुड़े हुए हैं। अगर खुशी दीदी और रिंकू को जरा सा भी कुछ हुआ ना, I will destroy them। हाँ विवान, लेकिन हम इनसे एक कदम आगे हैं। इन्होंने जो तरकीब आजमाई है, हम वही तरकीब इन पर वापस आजमाएंगे। इनकी मदद से वो हम तक पहुंचना चाहते थे ना, अब इन्हीं की मदद से हम उन तक पहुंचेंगे। समझ गया भैया, मैं रिंकू का रूप लेकर बातों ही बातों में खुशी दीदी से सारा सच जान लेता हूँ।
अब मैं खुशी पर भी जादू करके उसकी याददाश्त मिटा देता हूँ, ताकि उसे यहाँ के बारे में कुछ भी याद ना रहे और उसे विश्वास हो जाए कि तुम ही असली रिंकू हो। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ रिंकू? वो खुशी दीदी क्या है ना, वो खुशी, अरे तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? थोड़ी देर में डांडिया शुरू होने वाला है, तैयार भी होना है। हाँ। खुशी तू आ मेरे साथ आ, चल तैयार होना है ना, चल। देवो भैया, ये माँ भी हमेशा रॉन्ग टाइम पर आ जाती है। लगता है अब खुशी से सच्चाई जानने के लिए तुम्हें डांडिया में ही जाना पड़ेगा। हाँ, पर देवो भैया, अगर रिंकू का डबल रोल हो रहा है तो विवान का भी तो डबल रोल होना चाहिए। चिंता मत कर, मैं डुबा डुबा को बुला लूंगा, लेकिन आज रात किसी भी तरह हमें सच्चाई को बाहर लाना ही होगा। बिरबा, अपने मैजिक से इन 30 को ब्रेक करो और उनके 8 डांडिया पेयर्स बनाओ। बिरबा नाम है मेरा। डांडिया बनाना काम है तेरा। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा था स्वामी कि हम बुराई की ताकत बढ़ाना छोड़कर अब डांडिया खेलेंगे क्या? ये तुम्हारी तरह ऑर्डिनरी नहीं है। ये माइंड कंट्रोल करने वाले मैजिकल डांडिया स्टिक्स है। ये समझ लो कि इस रिमोट से मैं बाकी के 7 डांडिया के पेयर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक डांडिया से बाकी के 7 नियंत्रित हो गए, उससे होगा क्या? सवाल ये है मेरा। अब अपने सिर को इस पत्थर पे मारो। पत्थर पे अपना सर। अब मेंढक की तरह कूदो। अब गोल गोल घूमो। अब ये डांडिया जहां से उठाई थी वहीं वापस रख दो। कैसा महसूस हो रहा है? सर घूम रहा है? पर ये सब हुआ कैसे? ये हुआ है इन मैजिकल डांडिया स्टिक्स। जिस तरह इस डांडिया ने तुमको कंट्रोल किया है, ठीक उसी तरह जो भी इन बाकी के बचे हुए 7 पेयर्स को यूज करेगा, उनका कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। दैट मीन्स 7 किड्स एक साथ मेरे कंट्रोल में होंगे। इसे कहते हैं मैच विनिंग शॉट। और फिर उन 7 बच्चों को शिंकाई में लाकर उनकी अच्छी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेंगे। और फिर रे को मिल जाएंगे एक साथ 7 सर। और इस बीच दोनों बालवीर जिस अखंड दिए को जलाने वाले हैं, उसे बिरबा नष्ट करेगी और उनकी अखंड पूजा में विघ्न डालेगी। विसर्जन तक इस अखंड दिए को बुझने नहीं देना है। उसके पश्चात नवदुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। बोलो अम्बे मात की जय। मुझे पूरा विश्वास है कि आज रात वो इस अखंड दिए को बुझाने जरूर आएंगे। अगर ऐसा है तो आप यहाँ की सिक्योरिटी संभालिए भैया, और मैं खुशी दीदी से सच जानने की कोशिश करता हूँ। बिरबा, तुम दिया बुझाने के लिए तब जाना जब रे तुम्हें इशारा करे।
और रे, तुम रिंकू और खुशी को समझा दो कि वो डांडिया स्टिक्स उन्हें 7 बच्चों को देनी है। ओके मिस्टर बी। अरे चलना, खड़ा क्यों है? अरे फिसल सुनाई नहीं दे रही, चल। हाँ चल चल। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? माँ वो साथ रहो, पर चलो माँ- प्रार्थना करो। अरे यार, ये मम्मी लोग की हमें रोकने की टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसी होती है? हाँ। ये रिंकू तो मम्मी के साथ बिजी हो गया, लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। रिमेंबर, जिन 7 किड्स को तुम्हें डांडिया स्टिक्स दोगी वो 10 से 12 साल या उससे कम उम्र के होने चाहिए। ओके भैया। रिंकू का है, वो क्यों नहीं आया? रिंकू को उसकी मम्मी ने रोक दिया था, बट डोंट वरी भैया, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। विवान, खुशी को कोई काम दिया गया है। और वो होमवर्क देने वाला टीचर कौन है भैया? पता नहीं विवान, मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन वो जो कोई भी है यही कहीं आसपास है और खुशी पर हर वक्त नजर बनाए हुए है, ये देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर रही है या नहीं। मैं उसे ढूंढता हूँ, तब तक तुम खुशी से पता करने की कोशिश करो कि उसे क्या काम दिया गया है। ओके देवू भैया। ओके। लगता है हम दोनों मैग्नेट्स की तरह है, बार बार टकराते ही रहते हैं। रॉन्ग एग्जाम्पल, बिकॉज मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम दोनों तो एक जैसे हैं, राइट? रॉन्ग, हम दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम पूरब हो तो मैं पश्चिम। हाँ, ये सही कहा तुमने, क्योंकि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है। इसका मतलब मैं उगता हुआ सूरज हूँ और तुम ढलते हो। सूरज ना ही कभी उगता है और ना ही कभी डूबता है, बल्कि दुनिया गोल घूमती है, और वो भी तुम्हारी बातों की तरह। बातों से याद आया कि बातें करने का मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सो कैन यू प्लीज गिव मी माय डांडिया बैक? ओह हेलो मिस्टर डब्बू, तुम रे को भी अपनी जैसी डांडिया देना चाहते हो क्या? क्यों? ये डांडिया इतने अच्छे हैं? बहुत ही ज्यादा बुरी है, इसे देख के माय आईज आर लाइक हर्टिंग। एनीवेज रे, मैं हम दोनों के लिए मैचिंग डांडिया लेके आई हूँ। एक्सक्यूज मी, लेकिन ये डांडिया एक्चुअली मेरे नहीं बहुत है। ही ज्यादा बुरी है, एंड आई थिंक ये तुम पे ही ज्यादा सूट करेगी, सो यू ओनली कीप इट। नहीं नहीं, ये रे पे ज्यादा सूट करेगी, है ना रे? यू मी। एनीवेज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। रे ये लो। अब डांडिया तो मैं तुम्हारे इन कलरफुल डांडिया से खेलूंगा, लेकिन ये भी तो अब आई मीन ये बहुत ही खराब है। लेट डब्बू ओनली प्ले विद इट। तुम चलो मेरे साथ। बस एक और बच्चे को देनी है कि ये भैया की मैजिकल डांडिया, फिर मेरा काम पूरा। डोनेशन दीजिए, पुण्य कमाइए, फ्री फ्री फ्री।
यस, चिंटू को देती हूँ ये लास्ट मैजिकल डांडिया। कहाँ गया था तू? क्या है ना, मम्मी ने रोक लिया था, छोड़ ही नहीं रही थी। 10 चक्कर भी लगाए हैं भारत नगर के। पर सारी मेहनत तो मुझे अकेली करनी पड़ गई ना। हाँ तो क्या हो गया, आगे की एक्सरसाइज मैं कर लेता हूँ। बताओ क्या काम है? रहने दे, अब स्टार्टिंग से समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अब सब कुछ मैं अकेली कर लूंगी। पर इसका मतलब कोई ना कोई काम तो जरूर दिया है दीदी को शिंकाई विलेज ने, बट क्या? रिंकू, ये डांडिया छोड़ के अब कहाँ जा रहे हो बताओ तू? आंटी क्या है? आंटी? आंटी दूसरों की आंटी। और मेरी प्यारी मम्मी। क्या है ना, मैं डांडिया खेलते खेलते थक गया था तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं। कर लूं? डांडिया में आके कोई रेस्ट करता है बेटा? कोई रेस्ट वेस्ट नहीं। चल चल चल, ये लो पकड़ो इसे, जोर से बोलो जय माता की। जय माता दी। चलो। धरती लोक पर विमान बनकर आने का असली फायदा तो मेरे पेट को मिलता है। आहा, कितनी स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है, मजा आ गया। क्या कर रहा है? खाना किसी ने भी लिया नहीं अभी तक, तू क्यों ले रहा है? वो देखो। कौन है तुझे? भूख लगी है? खाना डांडिया खत्म होने के बाद मिलेगा, चलो। अच्छा, एक मिनट, कम से कम जलेबी तो दे दो। मैं तो जलेबी की तरह टेढ़ा हूँ, मुझे तो गुलाब जामुन दे दो। एक मिनट, एक प्लेट में एक जलेबी मिलेगी, आपस में बांट लो। अरे मैं क्यों बांटूं इसे? मैं तो बस छीनता हूँ, बांटता नहीं किससे। ये जलेबी मेरी है। अरे लेकिन आप तो धरती लोक वाले हो ना। नहीं। एक काम कर, तुझे जलेबी चाहिए ना, मुझसे पंजा लड़ा और मेरे जीत कर। दबड़ वैसे तो मैंने जिंदगी में किसी से पंजा नहीं लड़ा, लेकिन मैं जलेबी कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं पंजा लड़ूंगा। एक काम कर, प्लेट इधर रख इधर। रख दो। चल आजा चल। लगा चोर लगा। आप भी तो लगाइए। अगो भैया, ये एक जलेबी ऐसे कैसे रखी है? चूहा इसे मुंह लगा जाता तो? अच्छा हुआ मैं ही खा जाती हूँ, शुगर बहुत कम हो गई है। अरे दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली लेकर गई मलाई।